हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 27 दिसंबर और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज टोंगा's पार्लियामेंट हैज़ इलेक्टेड वेतन पॉलिटिशियन एसेक वालू एके as its new prime minister after Siyaosi सोलेनीज एब्रप्ट रिजाइनेशन। वही टोंगा के नए प्राइम मिनिस्टर एसेक वालू एके को बनाया गया है और इन्होंने सियोसी सोलेनीज को रिप्लेस किया। ओके, नेक्स्ट। Ladakhi Losar, marking the new year in the Tibetan calendar, is a vibrant festival celebrated with great enthusiasm across Ladakh. Deeply rooted in the region's culture and heritage, Losar is more than a festive occasion. It is a time for reflection, community bonding and the preservation of Ladakhi tradition. तो भाई लोसार लद्दाख का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि तिब्बतन कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे लोसार फेस्टिवल रिलेटेड टू लद्दाख। नेक्स्ट, इंडिगो CSR is initiative Indigo Rich has launched the Zero Waste Airport project at Indore Airport in partnership with the Airports Authority of India and AS Foundation. Indore. This project aims to create a sustainable and eco-friendly airport by utilizing the 4R strategy: reduce, reuse, recycle and recover. तो भाई इंडिगो के CSR प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इंडिगो रिच और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप किया है। इसके तहत इन्होंने जीरो वेस्ट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इंदौर एयरपोर्ट में लॉन्च किया है। ठीक है, CSR इनिशिएटिव की बात करें तो CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडस्ट्रीज होती है वो अगर इन्वायरमेंट को कुछ भी हार्म करती है तो वो उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। ठीक है, और उनको अपना कुछ परसेंटेज CSR प्रोग्राम में लगाना होता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इको फ्रेंडली एयरपोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट लाया। ठीक है, और इसमें ये 4R स्ट्रेटजी यूटिलाइज करेंगे जो है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। नेक्स्ट, on December 2024, the Government of India and the Asian Development Bank signed a $500 million loan agreement to support sustainable infrastructure projects aligned with the India's climate goals. तो भाई इंडियन गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 million का लोन एग्रीमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात आती है तो हमने कल की क्लास में देखा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए $350 million का लोन एग्रीमेंट किया। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज मत कर जाना किस सेक्टर के लिए कितना लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, आप ये याद रखेंगे साथ ही साथ। नेक्स्ट, Arunish Chawla, a senior IAS officer of the 1992 batch from the Bihar cadre, has been appointed as the new revenue secretary in the Ministry of Finance. This follows the vacancy created after Sanjay Malhotra's appointment as RBI governor. तो भैया आप सब लोग को पता है कि RBI के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं और ये जो कि पहले रिवेन्यू सेक्रेटरी थे और ये जब RBI गवर्नर बने तब से ये सीट वैकेंट थी जिसमें कि अरुणीश चावला को अब अपॉइंट किया गया है एज ए रिवेन्यू सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट, Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone for the Ken-Betwa river linking project aimed at addressing the severe water scarcity issues in Bundelkhand region. The project, which will channel excess water from the Ken River in Madhya Pradesh to the Betwa, promises to improve water access for millions. तो भाई नरेंद्र मोदी अभी मध्य प्रदेश गए थे, वहाँ पर उन्होंने बुंदेलखंड रीजन में वाटर स्कार्सिटी इशू को एड्रेस करने के लिए केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत जितने भी केन रिवर में एक्सेस वाटर है वो बेटवा में पहुंचाए जाएंगे जिससे लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पानी की पहुँच हो। नेक्स्ट, the Aam Aadmi Party led by Arvind Kejriwal has introduced the Dr. Ambedkar Samman Yojana aiming to support Dalit students pursuing higher education abroad. The announcement made just before the Delhi Assembly election is seen as a strategic move to win over Dalit voters. भी आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना लाया है दिल्ली में, ठीक है, जो कि जितने भी दलित स्टूडेंट्स बाहर हायर एजुकेशन परसू कर रहे हैं उनको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ 162nd birth anniversary of Pandit Madan Mohan Malviya on 25th December 2024, Prime Minister Narendra Modi paid a heartfelt tribute to freedom fighter and educationist, recalling his invaluable contributions to India's independence and the establishment of the Banaras Hindu University। 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें तो वो एक फ्रीडम फाइटर थे, एजुकेशनिस्ट थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना विशेष योगदान दिया था और इन्होंने ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ओके, नेक्स्ट, द इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 27 serves as a global reminder of the critical importance of investing in public health systems to prevent, detect and respond to infectious disease outbreaks। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब आता है? 27 दिसंबर को। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस डे ऑल्सो नोन एज सुशासन दिवस इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन December 25th in India। This day is dedicated to raising awareness about the importance of accountability in government। The occasion marks the birth anniversary of the late अटल बिहारी वाजपेयी। वही 25 दिसंबर को हम लोग गुड गवर्नेंस डे और यू कैन से सुशासन दिवस, ठीक है, मनाते हैं। और ये जो दिन है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है, ठीक है। ये डे जो है डेडिकेटेड है गुड गवर्नेंस की जागरूकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, popularly known as M.T. Vasudevan Nair was a celebrated writer, screenwriter and filmmaker whose works explored human emotions and the intricacies of rural life। His passing at the age of 91 marks the end of an era, leaving behind a monumental legacy in Indian literature and cinema। तो भाई M.T. वसुदेवन नायर, जिनकी 91 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई है, ये एक राइटर, स्क्रीन राइटर और फिल्म मेकर भी थे, ठीक है। तो आप इनका नाम, डेजिग्नेशन एंड इनकी एज याद रखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।